एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर निकिता सैलानी, आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ सल्फर मेडिसिन पर। जो सल्फर मेडिसिन है, आज से 2000 साल पहले से इसको कहीं पर भी बॉडी में आपकी खुजली हो या अंदर हो या बाहर हो, उसके लिए यूज किया जाता था। काफी सक्सेसफुल रिजल्ट इसके देखने को मिले हैं। ठीक है, ये जो मेडिसिन है आपकी पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, और ये जो मेडिसिन है एंटीसोरिक जो मेडिसिन होती हैं उसमें ये फर्स्ट मेडिसिन है, किंग ऑफ एंटीसोरिक मानी गई है। ठीक है, ये मेडिसिन अगर आपको इस मेडिसिन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो किस टाइप के सिम्टम्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको ये इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, इस तरीके के सिम्टम्स मिलते हैं, तो आपको सल्फर मेडिसिन इंडिकेट करती है। तो जो सल्फर का जो पेशेंट रहता है, अगर पेशेंट में इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसके जो शोल्डर होते हैं वो नीचे की तरफ झुके रहते हैं, वो बैठता है तो झुककर बैठता है, चलता है तो पेशेंट झुककर चलता है, एक तरीके से सभी काम वो झुककर करता है। उसके लिए पेशेंट को खड़ा होना मीन्स स्टैंडिंग जो पोजीशन होती है पेशेंट की, बहुत ज्यादा उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, मीन्स बर्दाश्त नहीं कर पाता। थोड़ा सा भी खड़ा होना पेशेंट के लिए बर्दाश्त नहीं हो पाता है। ठीक है, पेशेंट का जो फेस होता है एक तरीके का बहुत ही डेलिकेट फेस होता है, बहुत ही इनोसेंट मासूम सा फेस होता है। उसके जो आईलेसेस होते हैं बहुत ही थिन होते हैं, और जो स्किन होती है वो उसमें मीन्स थोड़ी सी स्किन डिजीजेस होती है, और डर्टी लुक स्किन शो करती है उसकी। ठीक है, और स्किन में सल्फर का जो पेशेंट होता है स्किन अफेक्शंस के लिए बहुत ज्यादा प्रोन रहता है, उसको स्किन अफेक्शन बहुत ज्यादा होने लगते हैं। ठीक है, उसको पेशेंट को बर्निंग बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो अंदर बॉडी के एरियाज में हो, चाहे वो बॉडी के बाहर होती है। ठीक है, पेशेंट क्या हॉट पेशेंट रहता है, उसको हॉट कंप्लेंट से उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पेशेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, पेशेंट नर्वस टाइप का पेशेंट होता है। ये उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी। अब सिम्टम्स और यूजेस की बात करें कि इस तरीके के सिम्टम्स पेशेंट में मिलेंगे। तो जब कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, बताता है कि ये मेरी बीमारी बहुत समय पहले ठीक हो गई थी, रिलैप्स हो गई थी, और होने के बाद आज फिर से दोबारा वो कंडीशन आ रही है, तो आपके माइंड में सबसे पहले मेडिसिन आती है सल्फर मेडिसिन, क्योंकि उसके लिए सल्फर बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी गई है। कोई भी कंडीशन अगर रिलैप्स होती है, दोबारा अगेन एंड अगेन आती है, तो सल्फर फर्स्ट मेडिसिन है इंडिकेशन में। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को, ठीक है, उसका एक्यूट डिसीज का ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत ही सिलेक्टेड उसके सिम्टम्स के टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे उस मेडिसिन सिलेक्ट की गई है, और उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तब मेडिसिन आपको सल्फर सिलेक्ट होती है उस कंडीशन में। अब और सिम्टम्स की बात करें तो स्टैंडिंग पेशेंट के लिए बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है, मींस स्टैंडिंग उसे पेशेंट को पसंद नहीं आती, हर स्टैंडिंग पोजीशन उसके लिए इंटॉलरेबल रहती है और अनकंफर्टेबल फील करता है। पेशेंट बहुत ज्यादा हॉट होता है, और बस बार बार पेशेंट रिफ्यूज करता है नहाना। पेशेंट को हॉट होने के बावजूद भी वो पेशेंट नहाना पसंद नहीं करता। पेशेंट के बॉडी में बहुत ज्यादा बर्निंग होती है, उसके पांव पे, सोल पर, किसी भी ओरिफिस पे उसके बहुत ज्यादा बर्निंग होती है। ये सिम्टम्स सल्फर में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। ये कह सकते हैं ये मेडिसिन सल्फर जो है वो बर्निंग के लिए बनी हुई है, या बर्निंग सल्फर के लिए बनी हुई है। ठीक है, पेशेंट को एग्रावेशन हीट से होता है, बेड की हीट पे अगर सो जाता है पेशेंट, तो जो बेड से आपके मैट्रेसेस से जो हीट फील होती है उससे एग्रावेशन होने लगता है, कवर करके रखता है, तो उससे भी एग्रावेशन पेशेंट को
होने लगता है। ठीक है, दूसरी भी मेडिसिन है बर्निंग की, लेकिन ये टॉप मोस्ट मेडिसिन है बर्निंग की। अदर्स मेडिसिन है आपके आर्सेनिक, फास्फोरस, लेकिन ये मेडिसिन ज्यादा जो बर्निंग फील होती है उसके लिए देते हैं, जिसमें मैं अदर्स मेडिसिन की नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, पेशेंट को क्या उसके स्टमक में ना वीक, एकदम कमजोरी सी, एम्प्टी सेंसेशन, खाली खाली सा महसूस होने लगता है। ये स्पेशली सुबह के 11 बजे महसूस होता है। मीन्स इतना ज्यादा महसूस होता है, पेशेंट को लगता है कि इंस्टेंटली उसको कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए। ठीक है, वो इवन लंच का भी वेट नहीं कर पाता पेशेंट। ठीक है, ये सिम्टम पेशेंट में मिलते हैं। कंजेशन एक सिंगल पार्ट में भी होता है पेशेंट के, या आइस में होगा, लिप्स में होगा कंजेशन, एनस में होगा, किसी भी रीजन में उसके ऑरिफिस के रीजन में उसको पेशेंट को कंजेशन फील होता है। ठीक है, जो सल्फर होती है वो जो स्किन सप्रेशन, इन्फेक्शन जो सप्रेस हो जाता हो उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यदि पेशेंट कोई आता है आपसे बोलता है कि मैंने लोशन या ऑइंटमेंट अप्लाई किया, उसको अप्लाई करने के बाद मेरी ये चीज ठीक हो गई थी, अब दोबारा हो गई है, तो आपको तुरंत माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि सल्फर का सिम्टम्स। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली आप देखते हैं तो आप फिजिकल में मेकअप उसका देख सकते हैं, रिलेशन विथ हीट देख सकते हैं, डायथेसिस देख सकते हैं, उसकी टेम्परामेंट उसका देख सकते हैं। ठीक है, पेशेंट को एग्रावेशन हीट से होता है, और जो सल्फर का जो पेशेंट होता है उसको उसके जो प्लूरा रहता है, जो लंग्स के ऊपर की जो लेयर रहती है उसमें क्या इफ्यूजन हो जाता है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। सभी बॉडी में किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज होता है, जैसे लिकोरिया हुआ या आपका नेजल डिस्चार्ज हुआ, वो क्या होता है एक तरीके का एक्रिड और बहुत ही ज्यादा बदबूदार होता है। अगर नेजल डिस्चार्ज होगा तो उस एरिया का वो एरिया छिल सा जाता है। पेशेंट को बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, चाह होती है किसकी, स्वीट्स की, मिठाई की चाह बहुत ज्यादा होती है। एसिडिक चीजें खाने का मन करता है, जैसे नींबू वगैरह जो होते हैं, वो अल्कोहल लेने का मन करता है, बियर, विस्की। और पेशेंट को अवर्शन होता है मीट से या दूध से, या उसको बिजनेस की बातें करने से उसको पसंद नहीं आता। ये सब चीजें पेशेंट को बर्दाश्त नहीं होती। अगर बात करें सल्फर के पेशेंट का माइंड कैसा होता है, तो माइंड जो होता है वो एक तरीके का, सल्फर का पेशेंट क्या फिलोसफर टाइप का होता है, वो फिलोसफी देता रहता है हर वक्त। तो वो पेशेंट क्या अपने आप में खराब कपड़े पहनेगा या गंदा संदा सा रहेगा, बट वो जब भी अपने आप को इस तरीके का जब वो ड्रेसिंग रखता है तो उसको महसूस होने लगता है पेशेंट को कि मैं बहुत ही सुंदर दिखता हूँ, मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, इस तरीके की फीलिंग उसके अंदर आती है। और पेशेंट का एक तरीके का पेपर क्राउन बना लेता है और हेड पे लगा के वो अपने आप को किन समझने लगता है। इन सभी के साथ साथ उसकी मेमोरी जो होती है पेशेंट की बहुत ज्यादा वीक होते हैं। पेशेंट क्या जब भी बात करता है, कन्वर्सेशन करता है, तो प्रॉपर वर्ड्स नहीं बोल पाता, उसे कन्वर्सेशन करने में पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। पेशेंट बहुत ज्यादा सेल्फिश होता है, वो किसी दूसरे का आदर सम्मान नहीं कर पाता। पेशेंट बहुत ज्यादा उदासीन रहता है और किसी भी काम को करने में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। इवन किसी भी टाइप का काम हो, उसको कहा जाए कि आप बात करना अच्छा लगता है, आपको ये एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, किसी भी प्रकार का वर्क करना वो पसंद नहीं करता। ठीक है, उसके पेट में पेशेंट के में फील होता है कि स्टमक में कोई एक तरीके का बॉल लाइक सेंसेशन उसको होता है कि वो मूव कर रहा है, मीन्स चाइल्ड या ऐसा उसको हिस्टेरिकल फीलिंग होती है पेशेंट को। उसे सपने आते हैं, पेशेंट को सपने इतनी ज्यादा खुशी के आते हैं जब सपनों से वो वेकअप होता है रात को, तो उसकी सांस फूलने लगती है। टेम्परामेंट पेशेंट का नर्वस होता है, पेशेंट बहुत ही ज्यादा हाइपोकॉन्ड्रिकल होता है,
पेशेंट को एलमेंट्स होता है, स्किन की डिसीज से, सप्रेशन होने से, या सूरज की गर्मी से, या बहुत ज्यादा एक्सर्शन से। ठीक है, ये थी सिम्टम्स कॉन्स्टिट्यूशन सल्फर का। ठीक है, तो इन सिम्टम्स में आपको ये मेडिसिन लेनी है। ठीक है, कैलकेरिया जो मेडिसिन है वो आप कभी भी सल्फर मेडिसिन से पहले ना लें। ठीक है, क्योंकि ये मेडिसिन उसकी कंडीशन को खराब करती है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जो इस मेडिसिन की होती है वो एलोसोकोट्राइना होती है और सोराइनम होती है। मीन्स इस मेडिसिन के साथ साथ आप एलोसोकोट्राइना और सोराइनम को चला सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी सल्फर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन लेकर आपके सामने जल्द मिलूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।